एज अ स्टूडेंट जब हमारा सिलेबस कंप्लीशन की तरफ होता है तो एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट जो होते हैं मेरे लिए सफिशिएंट हैं, और मॉक टेस्ट देने का जो मेरा ऑर्डर है वो किस तरीके से होना चाहिए, कैसे मैं प्लान करूं, कितने नंबर ऑफ टेस्ट मैं दूं। तो जब आप लोग ऐसा टेस्ट नहीं देते तो आपको पता ही नहीं होता कि जो 3 घंटे का टाइम मुझे मिलेगा उस टाइम को मुझे इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है। ये सारी चीजों का आपको पता ही नहीं लगता जब आप लोग टेस्ट नहीं देते थ्रू आउट 2 इयर्स। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हैं या फिर आप आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं। एज अ स्टूडेंट जब हमारा सिलेबस कंप्लीशन की तरफ होता है तो एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे जो नंबर ऑफ मॉक टेस्ट्स हैं किस फ्रीक्वेंसी से देने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट जो होते हैं मेरे लिए सफिशिएंट हैं, और मॉक टेस्ट देने का जो मेरा ऑर्डर है वो किस तरीके से होना चाहिए, कैसे मैं प्लान करूं, कितने नंबर ऑफ टेस्ट मैं दूं। ये जनरली बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन होता है, और हम लोग जब सिलेबस कंप्लीशन करवा देते हैं तो ये बच्चा बड़ा ही फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछता है। तो जो आज का सेशन मैं ये जो 5 7 10 मिनट आपके जो लेने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं मॉक टेस्ट के अराउंड। यस। और ऐसे मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगा और आप अपना जो रिवीजन होगा उसको आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे। यस। तो सबसे पहली चीज हम लोग बात कर लेते हैं कि यार ये जो टेस्ट्स हैं ये देना क्यों जरूरी है। इसके बारे में टाइम टाइम पे हम लोग अपने बैचेस में भी खूब सारी बात करते हैं, और आप लोगों ने एन नंबर ऑफ वीडियोस आई एम प्रिटी श्योर कि अब तक देख ही लिए होंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा काम हम लोग कर रहे हैं इस समय वो यही है। चाहे हम पढ़ाई उस रास्ते पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियोस जो हम लोग खूब देख पा रहे हैं सर, है ना। मोटिवेशन हम लोग वीडियोस से खूब ले रहे हैं। तो आप लोगों ने ये वाला जो इस तरह की जो वीडियोस खूब सारे देख ही लिए होंगे अभी तक कि मॉक टेस्ट कैसे करें, और क्या क्या मॉक टेस्ट जो होता है वो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप लोग बिना प्रैक्टिस किए सिर्फ पढ़ते जाएंगे, और प्रैक्टिस की जब मैं बात करता हूं तो प्रैक्टिस में सिर्फ ये नहीं कि आप क्वेश्चंस लगा लिया और अपने नोटबुक के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, उस वाली मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिस मींस आपने एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर जो गिवन रूल्स होते हैं आपके एग्जाम के, उन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया हो, मैं उसको एक प्रैक्टिस की तरह कंसिडर कर रहा हूं। तो जब आप लोग ऐसा टेस्ट नहीं देते तो आपको पता ही नहीं होता कि जो 3 घंटे का टाइम मुझे मिलेगा उस टाइम को मुझे इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है। वो जो 3 घंटा मुझे मिलने वाला है, मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले करूं, किसको बाद में करूं, कितनी स्पीड से करूं, मैं स्पीड कैसे बढ़ाऊंगा, एक्यूरेसी मेरी कैसे बढ़ेगी, ये सारी चीजों का आपको पता ही नहीं लगता जब आप लोग टेस्ट नहीं देते थ्रू आउट 2 इयर्स। फिर उसके बाद आपको ये कभी पता नहीं लगेगा कि आपका केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या मैथ्स में कौन सा पोर्शन ऐसा है जो वीक है। कई बार जब हम लोग चीजों को पढ़ लेते हैं, हमें क्लास में क्वेश्चंस टीचर करवा देता है, और जब हम लोग उनको खुद से करते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस, तो हम लोग क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन जब बारी आती है उन्हीं क्वेश्चंस को एक एग्जाम में करने की, तब हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या उसके आसपास के जो क्वेश्चंस होते हैं जब एग्जाम में करते हैं तब हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो जो एग्जाम टेम्परामेंट की हम लोग बात करते हैं वो आपने डेवलप किया ही नहीं। और वो जो टेम्परामेंट है, जो एग्जाम का प्रेशर आपको उस समय देखने को मिलता है कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं, मुझे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी, एक स्पीड के साथ स्पीड को भी मुझे मेंटेन रखना है। जब इतनी सारी चीजें हो रही होती है, और सोचिए कि आपने उस चीज की प्रैक्टिस कभी की नहीं है, और एक दिन आप लोग उठे और आप जेईई मेंस का पेपर देने चले गए, तो मुझे बताओ आप कैसे सही कर पाओगे चीजों को, आप कैसे इफेक्टिवली उस 3 घंटे के टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे, कैसे आपका बॉडी रिएक्ट करेगा, कैसे आपका माइंड रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपने उसको ट्रेन ही नहीं किया कभी इस सिचुएशन के लिए। तो सबसे पहली चीज, टेस्ट देना इसलिए जरूरी है, मुझे अपनी कमियों का पता लगेगा। टेस्ट देना इसलिए जरूरी है कि मैं टाइम मैनेज करना सीखूंगा। टेस्ट देना इसलिए जरूरी है कि वो जो स्पीड और एक्यूरेसी की बात होती है मैं उसमें परफेक्ट बैलेंस बना पाऊंगा। ये सारा सब कुछ आपको टेस्ट से सीखने को मिलता है। टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं एग्जाम का जो प्रेशर है, एग्जाम का जो डर है, वो मैं कम करता रहूंगा हर एक टेस्ट के बाद। तो मेरे हिसाब से इतना काफी है ये बताने के लिए कि जो टेस्ट देने हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक जेई हो या फिर नीट का बच्चा हो, उसकी प्रिपरेशन जर्नी में सबसे बड़ा नहीं तो एक बहुत बड़ा रोल जो होता है उसके टेस्ट का होता है। अब बात यह आती है कि जो टेस्ट होते हैं उनको देने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है। कई बार हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो
जिस दिन लेट से संडे को आपका टेस्ट हो, जनरली हमारे जो बैचेस होते हैं उसमें संडे को टेस्ट होता है, आप जहां पर भी पढ़ाई कर रहे होंगे वहां पर भी आपको संडे को टेस्ट देखने को मिलेगा। बच्चा क्या करता है, सुबह जाता है, टेस्ट दिया, घर पे यार उसको लगता है कि आज तो टेस्ट हुआ है, आज का जो पूरा दिन है वो तो बस मजे करने हैं, थोड़ा रिलैक्स होना है, चिल करना है, फ्रेंड से बात करनी है, घर पे बात करनी है, घूमना फिरना, और पूरा टाइम उसी में निकाल देता है। ये बहुत ही गलत तरीका है टेस्ट देने का। जो सबसे इफेक्टिव तरीका होना चाहिए टेस्ट का वो ये होना चाहिए, जैसे आपका टेस्ट खत्म हुआ, आप घर आए, या फिर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो जैसे टेस्ट खत्म हुआ आपने थोड़ा रेस्ट किया, खाना वाना खाया, और उसके बाद आपने, आपके पास अगर आंसर शीट है, आंसर शीट उठाई और चेक किया कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था, और क्या जो मैंने टाइम दिया वो उस टाइम का मुझे आउटपुट भी मिला उतना जितना मैंने उस सब्जेक्ट को टाइम दिया है, कौन से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस मैंने गलत किए, कितनी मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई, वो जो नेगेटिव मार्किंग हुई वो किसकी वजह से हुई, क्या कोई सिली मिस्टेक थी या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल एरर थी, मैं ये क्वेश्चंस किस वजह से गलत कर पाया हूं, ये जो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया ये क्यों नहीं कर पाया, क्या मुझे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, या फिर मैं क्वेश्चंस को जब पढ़ता हूं तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करूं। इन सारी चीजों को समझना, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट एनालिसिस। आपको टेस्ट को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे उस दिन, तब तक उस टेस्ट को देने का जो पूरा फायदा आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा, और उस टेस्ट से आप लोग कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने गलतियां कौन कौन सी करी हैं इस टेस्ट को देने के दौरान। तो सबसे पहले आप टेस्ट को एनालाइज करना सीखें, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए या आप जिनको सॉल्व नहीं कर पाए उन क्वेश्चंस के बारे में सोचें, क्यों किया, उस तरह का क्वेश्चन जो गलत हुआ अपनी नोटबुक उठाएं और उस कॉन्सेप्ट को वापस देखें। भले ही वो चीज आप उस दिन ना करें, आप क्वेश्चंस वापस देखना आप एक दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन उस टेस्ट को एक बार के एनालाइज जरूर करें, क्योंकि वहीं से आपको अपनी कमियों का पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि मैं कैसे इस 3 घंटे की ड्यूरेशन को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊं। यस, तो ये है टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका। कई बार बच्चा ये भी कहता है कि सर ये जो टेस्ट का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैंने पढ़ाई करी नहीं है ना, सर टेस्ट के सिलेबस में n नंबर ऑफ चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे तो सर सिर्फ 70%, 60%, 50%, 80% जो भी परसेंटेज है उतना ही मैंने टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया। इट डजेंट मैटर, आपने जितना प्रिपेयर किया है उतने के लिए आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि जो जेई का एग्जाम है आपसे 100% नहीं मांगता है ना। आपने अगर 60 किया तो 60 को अटेम्प्ट करो, 70 किया तो 70 को करो, 80 किया तो 80 को करो, लेकिन जो किया है उसमें तो आपको पता लगेगा ना कि कितना गलत किया और कितना सही किया है। वो जो एग्जाम का प्रेशर है उसको झेलने की जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी जब जितने ज्यादा आप लोग टेस्ट दोगे, है ना। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको ये तो समझ में आया होगा कि टेस्ट देना क्यों जरूरी है, और मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों को पहले से पता होता है। और दूसरी चीज, वो जो टेस्ट देने का जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, टेस्ट के बाद मुझे उसी दिन क्या करना चाहिए। बहुत ज्यादा मत करो उस दिन, टेस्ट दिया, एनालाइज किया और जो टेस्ट के क्वेश्चन से एक बार के लिए सॉल्व कर लिए, उस दिन का काम खत्म है। उसके बाद आप लोग भले ही उस दिन फ्रेंड से बात करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर कुछ टीवी, जो भी आपको करना हो, जो आपको अच्छा लगना, जो भी आपकी हॉबी है वो चीज करनी हो वो आप लोग करो। अब बात ये आती है कि सर कितने मॉक टेस्ट इस समय हमें देना चाहिए जब जेईई का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो सर मैं वीक में कितने दूं या महीने में कितने दूं, दिन में कितने दूं, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज ये होता है कि मॉक टेस्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो आपका फुल सिलेबस टेस्ट और एक पार्शियल सिलेबस टेस्ट। जो पार्शियल सिलेबस टेस्ट होता है मेरे हिसाब से उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। यहां पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि फुल सिलेबस टेस्ट किस फ्रीक्वेंसी से आपको देने की जरूरत है। देखिए एक बच्चे ने अगर आपने अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद वैसे तो कोई ऐसा कोई नंबर नहीं होता है कि इतना दे लिया तो वो सफिशिएंट है या फिर इतना नहीं दिया तो वो सफिशिएंट नहीं है। ये हर एक बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बेयर मिनिमम इतने टेस्ट आपको देने की जरूरत है, मैं उसकी बात करने वाला हूं। और वो चीज मैं कहूं फिर वापस कह दूं, अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, उसका रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बच्चा जिसने अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया है, मुझे लगता है कि उसको वीक में कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। मैंने ऐसे भी बच्चे बहुत देखे हैं जो बच्चे एग्जाम से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले हर दिन एक टेस्ट देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है हर दिन एक टेस्ट देने के लिए, आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज भी करनी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी भी है साथ साथ, तो आप कम से कम एक वीक के अंदर 3 से 4 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ये आप अगर लास्ट के 1-1.5 महीने रोज करेंगे ऐसा, तो जिस दिन आप फाइनल एग्जाम देने बैठेंगे आपको लगेगा कि आप उसी तरह का कोई टेस्ट उस दिन भी दे रहे हो।
एकदम से आप एग्जाम का प्रेशर जो होगा ऑब्वियस है थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन काफी कम फील होगा आपको। तब तक आपको ये पता लग चुका होगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। लेट से कोई सोचता है कि मुझे केमिस्ट्री 50 मिनट्स में करनी है, तो वो 50 मिनट्स को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, फिर उसके बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट करना है, कहाँ से मुझे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। आपको ये भी पता लगेगा जब आप हर दिन एक टेस्ट देते हो या वीक में 3 से 4 टेस्ट आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो, आपको ये भी पता लगता है कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, क्या आपकी कमियां हैं। और जो टेस्ट 2 मैं वापस कह रहा हूं, उस टेस्ट को एनालाइज जरूर करो। ऐसा नहीं कि वीक में आपने 4 या 5 टेस्ट दे तो दिए, लेकिन हमने ये देखा ही नहीं कि कहां पर मैं गलत कर रहा हूं, कहां पर चीज मैं सही कर रहा हूं, कौन सी मेरे लिए फायदे की और कौन से नुकसान मुझे दे रही है। यस, अपनी मिस्टेक्स को पहचानो और उन मिस्टेक्स पे काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। यस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार के लिए रिवीजन कर लिया है तो आप जो क्वेश्चन लेट से आपका एक गलत हुआ, केमिस्ट्री का बफर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ, आप लोग उसी समय बफर सॉल्यूशन पे जाइए, एक बार के लिए उस बफर सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, उस बफर सॉल्यूशन पे 4 क्वेश्चंस लगाएं, 5 क्वेश्चंस लगाएं, 10 क्वेश्चंस लगाएं, जितने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो जब आप जितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए या जितने क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाए, उतने उन कॉन्सेप्ट्स को आपने उठाया और अपनी कॉपी से पढ़ डाला। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको पता ही नहीं लगा, लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी की जरूरत है। तो जैसे आप लोग टेस्ट देंगे, उस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, जो गलत हुआ है उस पे बेस्ड थ्योरी पढ़ेंगे, जो आपको क्लास में टीचर ने क्वेश्चंस करवाए वो क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद उस पे 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे, वो आपका टॉपिक अच्छा हो गया। तो ये चीज आपको 1-1.5 महीने 2 महीने अगर आप लोग करते हैं ऐसा, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको जो एंड रिजल्ट होगा इसका, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। यस, और फिर मैंने आपसे कहा ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 ही टेस्ट दें या 4 ही दें। अगर आपको लगता है कि हर दिन आप लोग 3 घंटे सिटिंग कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, तो आप लोग हर दिन दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने ज्यादा आप लोग टेस्ट देंगे, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फाइनल एग्जाम में आपको कह रहा हूं उतना ही आपके लिए आसान होगा। तो मेरी शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सारे बच्चों के साथ है कि आप लोग इस बचे हुए टाइम के अंदर खूब सारा मेहनत करें, खूब एफर्ट करें, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज ना होने दें। जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हो, किसी टेस्ट में अगर आपके नंबर कम है, तो अपने आप को डिमोरलाइज ना करें। एक टेस्ट में नंबर कम आए हैं, हो सकता है दूसरे में ज्यादा आ जाए, तीसरे में कम आए, चौथे में ज्यादा आएंगे, है ना। आज सवेरा है, कल अंधेरा भी होगा, आज अंधेरा है, कल सवेरा भी होगा। ये जीवन का एक चक्र है जो घूमता रहेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी एक टेस्ट में मान लो कोई अच्छा पेपर बन गया, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आ गए और हमारा स्कोर कम हुआ, हमने अपनी मेहनत पे शक करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अपने आप का कॉन्फिडेंस बनाए रखें। यस, एक अच्छी नींद लें हर दिन, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ाई करते रहें, और खुद को इन्वॉल्व रखें। बहुत ज्यादा एग्जाम का प्रेशर ना लें, बहुत ज्यादा उस एंड रिजल्ट के बारे में, उस लास्ट वाले दिन के बारे में ना सोचें कि उस दिन क्या होगा, पता नहीं किस तरह का पेपर आएगा, मैं कैसे होऊंगा, मेरी तबीयत खराब होगी तो ये हो गया तो क्या हो जाएगा, मैं अगर रात को नहीं सो पाया अच्छे से तो क्या हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जनरली बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो उन सारी चीजों को थोड़ा कोशिश करें कि कम सोचें। अगर ऐसी चीजें दिमाग में आ रही हैं तो थोड़ा बात करें फ्रेंड्स के साथ, अपने आप को, आपकी जो भी हॉबी है उसमें इन्वॉल्व करें। यस, सिर्फ किताबी ज्ञान होना ही किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिन पे भी हमें पार पाना होता है किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए, और उसके लिए जरूरत होती है हमें अपने आप को इन्वॉल्व रखने की और वो तरीके ढूंढने की। और वो तरीके सब बच्चों के लिए अलग अलग हो सकते हैं कि मैं इन सारी चीजों को कैसे साइड में रखूं और अपने प्रिपरेशन पे कैसे ध्यान दूं। तो जो आपके लिए बेस्ट मेथड है, वो मुझे लगता है आप लोगों ने मेथड ढूंढ ही लिया होगा इस प्रिपरेशन जर्नी में, कम से कम जो मिनिमम आपकी 2 ईयर्स की रही है। यस, तो एक बार फिर से आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। आप अपने एग्जाम में अच्छा करें, जीवन में बहुत सफल हो, अपना, अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का, अपने गांव का, अपनी जगह का नाम रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक आप सारे स्टूडेंट को। वापस आपसे मुलाकात होगी। सारे लोग, आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।